आदर्श को चुनने में बड़ी सावधानी की जरूरत है। यूं ही हल्के और ओछे आकर्षण से आदर्श नहीं चुना जाना चाहिए। यह तो अधिकतम ऊंचा, अधिकतम गहरा और अधिकतम व्यापक होना चाहिए। सच तो यह है कि सद्गुरु एवं भगवान से नीचे जो है वह आदर्श है ही नहीं। दरअसल आदर्श तो उसकी भविष्यवाणी है, जो कि अंततः हम करके दिखा देंगे। यह अपने स्वरूप की चरम अभिव्यक्ति की घोषणा है। सूफी संत अल गजली के पास बहुतेरे लोग आते थे। वह उनसे पूछते कि तुम्हारे प्राण कहाँ हैं? एकाएक उन्हें जब यह सवाल समझ में ना आता तो वे बताते कि हर एक के प्राण उसके जीवनादर्श में होते हैं। वह जो होना चाहता है, जो पाना चाहता है, उसमें ही उसके प्राण होते हैं। और जो कुछ भी नहीं होना चाहता, कुछ भी नहीं पाना चाहता, वह चेतना विहीन निष्प्राण है। यह हमारे हाथों में है कि हम अपने प्राणों को कहाँ रखें। जो जितनी उच्चतर या निम्नतर स्तर पर इन्हें रखता है, उतनी ही ऊर्ध्वमुखी या अधोगामी उसकी जीवन धारा हो जाती है। अपना आदर्श जहाँ होता है, प्राण वही होते हैं, आंखें वहीं लगी रहती हैं। श्वास प्रश्वास में स्मृति उसी की ओर दौड़ती रहती है। जिस दिशा में स्मृति दौड़ती है, विचार उसी पथ पर बीजारोपित होने लगते हैं। ये विचार ही आचरण के बीज हैं। आज जो विचार है, कल वही अनुकूल अवसर पाकर अंकुरित हो आचरण बन जाता है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आदर्श का चुनाव, जहां हमारे प्राण रह सकें। जो अपने आदर्श को चुनने में अविवेक या प्रमाद बरतते हैं, उनके प्राण उनकी दैहिक वासनाओं में ही केंद्रित बने रहते हैं और वे जीवन की उस परम निधि से वंचित रह जाते हैं जो कि उनके भीतर ही समाई हुई थी। इसलिए उचित यही है कि अविवेक एवं प्रमाद से जागकर आंखें खोलें और उन हिमाच्छादित जीवन शिखरों की ओर देखें जो सद्गुरु के ज्ञान सूर्य के प्रकाश में चमक रहे हैं और हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। यदि हम आज इसी क्षण अपने हृदय में उन तक पहुंचने की चाहत को जन्म दे सकें, तो वे हमसे जरा भी दूर नहीं है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।